पंजाब में मुख्यमंत्री पद संभालने के अगले ही दिन भगवंत मान ने एक अहम ऐलान किया और उन्होंने साफ किया कि पंजाब में रिश्वत पर सख्ती होगी, अब हफ्ता वसूली नहीं होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी होगी। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार के सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकेंगे। बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इस ऐलान तो बाद ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ मैं एक नंबर हैल्पलाइन का जारी करूँगा। वो नंबर जिहड़ा है वो मेरा परसनल WhatsApp नंबर होगा। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगदा है तो इनकार ना करियो, मना नहीं करना। इहदी वीडियो जां आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दिओ। मैं तुहानूं गारंटी दिना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो यदि पड़ताल करूगा। अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे वो उनका पर्सनल WhatsApp नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले बीजेपी फिर कांग्रेस होते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सीट बीजेपी सांसद रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बिहार की पटना साहिब सीट से सांसद रह चुके हैं। NDTV से खास बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में खुद को बाहरी बताए जाने पर ऐतराज जताया। मैं अपने उन लोगों से कहना चाहूंगा और खासकर हमारे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं आउटसाइडर हूं आसनसोल में। पहली बात तो आसनसोल जो है भारत का अंग है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। हम सब भारतवासी हैं और हम सब का अधिकार है भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस संविधान ने दिया है, हमको ये आदेश दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनका डिक्टेशन है, उनकी मांग है संविधान की। अपने दोस्तों से खासकर बीजेपी के फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से पूछना चाहूँगा श्रीनिवास, अगर मुझे इन सारे गुणों के बावजूद या इन सारे जो मैंने क्राइटेरियाज आपके सामने रखे उसके बावजूद अगर मैं आउटसाइडर हूं या आउटसाइडर समझा जाऊंगा आसनसोल में, मैं पूछना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से, उन्हें आप क्या कहेंगे? वाराणसी में आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वाराणसी के सांसद होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बदले की भावना इस कदर बढ़ गई है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के नेता डरे सहमे हुए हैं। न जाने कब किसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। बीजेपी हो या शिवसेना, एनसीपी हो या कांग्रेस, सभी दलों के तकरीबन 1 दर्जन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ को अदालत का संरक्षण मिला है तो कुछ अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुए जेल के खेल में अगला नंबर किसका है? ये ऐसा सवाल है जिससे राज्य के कमोबेश सभी नेता डरे हुए हैं। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर का नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल सोमवार तक गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई है। प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक डायरेक्टर पद कब्जाने का आरोप है। देखिए, MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में जो FIR फाइल किया गया है वो बेसलेस FIR है और उसके कारण हम हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट किया था और उसके बाद निर्देश दिया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप सेशंस कोर्ट में जाइए। एंड अकॉर्डिंगली हमने सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन रिप्लाई के साथ तैयार नहीं था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन तक कोई भी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन या कोई भी अरेस्ट करने से प्रोसिक्यूशन को मनाही की है। बीजेपी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई खींचतान में शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार की मदद से कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई।
तब से बीजेपी एक घायल शेर की तरह लगातार अपने विरोधियों पर पंजा मारने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल भेज चुकी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद संजय राउत, भावना गवली, बीजेपी से एनसीपी में गए विधायक एकनाथ खड़से, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाइक, बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत यादव जैसे कई नेता ईडी या आईटी के रडार पर हैं। जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन, हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने किया है। मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सट्रैक्शन, खंडनी हमारे भाषा में। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना एनसीपी के पास पुलिस। शिवसेना अपने धुर विरोधी नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में, तो उनके बेटे नीतीश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड भी अदालत के संरक्षण में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भी घेरने की कोशिश जारी है। घोटाला और गुनाह, इन दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां 100% भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। इसलिए घोटाला और बदले का अंतर जनता समझती है। आणि मुंबईच्या पोलिसांवर दबाव टाकून जे केलं जात आहे, जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदला लेने की नीयत ऐसे पहले कभी नहीं थी। गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को जेल में डालने के इस खेल का अंत क्या होगा? मैं पिछले 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस तरह का द्वेष, ऐसा बदला लेने की भावना, इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा, एक दूसरे को तबाह करने की शपथ, राजनीति इस छिछले स्तर पर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से जो नहीं है वो भी केसेस खड़े किए जा रहे हैं और संकट किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बात जरूरी है। लेकिन क्या पूरी की पूरी राजनीति के दोनों हलके एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और सबके सब दोनों की तरफ जेल में बैठेंगे? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंजलि दमानी ने बताया था कि सिंचाई घोटाले में शरद पवार की भूमिका को लेकर वो एक बार बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिली थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब नितिन गडकरी ने कार्रवाई करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि 4 काम वो हमारे करते हैं और 4 काम हम उनके करते हैं। बहरहाल वो बात साल 2012 की थी। अब 10 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और यहाँ की राजनीति पर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग चढ़ चुका है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।